है कि इंडस्ट्रियल टिम्बर क्या होती है। इंडस्ट्रियल टिम्बर की शुरुआत होती है विनरिंग से, शुरुआत होती है विनरिंग से। ये शीट्स होती हैं 0.4 से 0.6 mm की या नॉट मोर देन 1 mm थिकनेस की बात चल रही है। बिल्कुल पतली पतली शीट्स होती है, बिल्कुल पतली पतली शीट्स होती है, बिल्कुल पतली पतली शीट्स होती हैं। सर शो ऑल प्रॉपर्टीज इन सिंगल स्क्रीन, वो नहीं हो पाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ऑलरेडी वी आर रनिंग ऑन 75%, वो इम्पॉसिबल है, अब नहीं पॉसिबल है। arranged perpendicular to each other, perpendicular to each other with respect to fibers, इसी से बन जाती है क्या प्लाईवुड, इसी से बन जाती है क्या प्लाईवुड। प्लाईवुड बहुत स्ट्रांग है, सबसे स्ट्रांग चीज यही है, सबसे स्ट्रांग चीज यही है। इसके पास फटिग रेजिस्टेंस है, स्वेलिंग रेजिस्टेंस है, सब कुछ है, क्योंकि विनर को आपने एक दूसरे के ऐसे करके लगाया तो दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांग है ये नंबर ऑफ शीट के रेस्पेक्ट में काउंट की जाती है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ शीट्स आर देयर। कभी भी किलो के भाव या फिर वजन के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में नहीं, इट इज काउंटेड इन द नंबर ऑफ लेयर्स, नंबर ऑफ लेयर्स के बारे में काउंट की जाती है। इसके अलावा इफ यू मिक्स wood waste, paper waste and glue it together by resin, मतलब सबको चिपकाना है रेजिन से, तो बनता है क्या फाइबर बोर्ड, जिसकी आप टेबल देखते हो, आपकी स्टडी टेबल जो है, स्टडी टेबल के चारों तरफ एक ब्लैक कलर की पट्टी होगी, उसको उतारना, अंदर से कचरा निकलेगा, दैट इज व्हाट फाइबर बोर्ड। इट्स वेरी वीक ऑब्वियसली। हाँ, इसमें 3-4 टाइप के बोर्ड हो सकते हैं, इसमें हो सकता है सॉफ्ट बोर्ड, इसमें हो सकता है सॉफ्ट बोर्ड, इसमें हो सकता है मीडियम बोर्ड, और इसमें हो सकता है हार्ड बोर्ड। अब जो हार्ड बोर्ड है वो सबसे अच्छी क्वालिटी है किसकी, फाइबर बोर्ड की। उसके अलावा क्या बोल सकते हैं 20 to 25 mm, 20 to 25 mm wood strip with top bottom winner, इससे बनता है ब्लॉक बोर्ड, इससे बनता है ब्लॉक बोर्ड, जिसको हम सॉलिड कोर प्लाईवुड भी बोलते हैं, सॉलिड कोर प्लाईवुड बोलते हैं। यही अगर 20 mm की जगह अगर लेस देन 7 mm आ जाए तो बन जाएगा लैमिन बोर्ड, और अगर ग्रेटर देन 80 mm आ जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग बैटन बोर्ड। दिखा देता हूं मैं पिक्चर, उससे क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये है विनर्स, सी हियर, दीज आर द विनर, थिन शीट्स आर हियर विनर्स। इसको बनाया प्लाईवुड, देखो कैसे लग रही है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना प्लाईवुड। ये है फाइबर बोर्ड, कचरा भर के जो बनाई फाइबर बोर्ड। ये है ब्लॉक बोर्ड, ये देखो ये थिक वो है स्ट्रिप्स है, ऊपर नीचे विनर है, दैट इज ब्लॉक बोर्ड। ये है इम्प्रैग, सनमाइका जो लगती है, इम्प्रैग है ये। इम्प्रैग का मतलब होता है इसी को अगर मैं रेजिन से डिप करके लगा दूं तो इम्प्रैग है, और यही अगर मैं कंप्रेस करके प्रेशर से लगाऊंगा तो कंप्रेग है। वो भी लिख देते हैं, रेजिन applied by dipping at hot temperature, इससे बनेगा इम्प्रैग टिम्बर। और यही रेजिन अप्लाइड बाय प्रेशर, इससे बनेगा कंप्रैग टिम्बर। तो ये हो गया इम्प्रैग कंप्रैग।
डन है। इसमें नजर आएगा, फुल स्क्रीन में अच्छे से आएगा नजर। ये मैंने छोटा कर रखा है साइज, क्योंकि अपने हिसाब से। वैसे भी इसका जो साइज आएगा के और आएगा, के आएगा एक और। अच्छा, के ए फिर एन के बाद के आएगा। अच्छा सॉरी, के अब सही है। क्या बोल रहे हैं? टाइप्स ऑफ प्लाई, ये क्या होती है? चलो अब लास्ट 15-20 मिनट का टॉपिक रहा है पेंट्स। पेंट्स के बारे में ज्यादा कुछ जानना नहीं है, बिल्कुल एक स्टैंडर्ड चीजें हैं, वो आप सीधी सीधी याद करनी है, ठीक है। अब ये पेंट हो गया, स्टोन हो गया, ये वो चैप्टर है जिसमें लॉजिक्स कम है, याद करने की चीजें ज्यादा है। यू नीड टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। आपको याद ज्यादा करना है, लॉजिक कम लगाने, ठीक है। मैं अभी उनको बोल देता हूँ कि आपके स्टोन का चैप्टर्स अपलोड कर देंगे, तो नेक्स्ट वीक तक आपको मिल जाएगा। आज क्या वार है? आज वार क्या है? गुरुवार, शुक्रवार है आज, मंडे तक अपलोड हो जाएगा। अभी बोलेंगे तो 1-2 दिन लगेंगे उसको अपलोड होने में। पेंट्स, तो जो पेंट है वो क्यों लगता है आपको पता ही है। पेंट इज देयर टू प्रोटेक्ट अवर एनी वॉल एंड समथिंग फ्रॉम द आउटसाइड एटमॉस्फेयर और एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक। इसकी जो थिकनेस होती है वो 60 से 150 माइक्रोन तक रहती है। थिकनेस ऑफ पेंट इज दिस, ठीक है। सेव फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक, increases aesthetic appearance, aesthetic view, दिखने में अच्छा लगता है और बाहर से बच जाते हो। जो थिकनेस हम पेंट की लगानी चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली यही हो रही है। द डिजीज ऑफ ड्राई रॉट इन टिम्बर कॉज बाय, ये तो बता दिया अभी, लैक ऑफ वेंटिलेशन। फिर प्लाईवुड इज ऑब्टेन्ड बाय ग्लूइंग वुडन शीट्स। ओहो, अब ये इतना डिटेल में बताना है क्या? देखो प्लाईवुड जो बनती है ना, बता देता हूँ मैं, चलो। प्लाईवुड जो बनती है वो वुडन शीट को ग्लू करने से बनती है। ये जो विनर्स हैं, इनको ग्लू करने से बनती है। इसमें 2 टाइप के ग्लूइंग मटेरियल होते हैं, बेंजीन फॉर्मेल्डिहाइड, एक नहीं सॉरी फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, एक तो ये होता है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, और एक होता है आपका फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, और एक होता है कैसिन ग्लू। अगर कैसिन ग्लू से इनको आपस में ग्लू करते हैं तब बनती है इंटीरियर ग्रेड की प्लाईवुड, और इसमें बनती है एक्सटीरियर ग्रेड की प्लाईवुड। एक और बता देता हूं, ये जो प्लाईवुड है कम से कम भी 3 से 13 वीनर लगाने से बनती है। अप टू 3 to 13 वीनर इफ यू अप्लाई एट परपेंडिकुलर ईच अदर देन इट विल बी फॉर्म्ड। अब 3 से 13 में जो सबसे टॉप वाला विनर होता है उसको हम बोलते हैं फेस विनर। द सबसे टॉप वाला विनर इज नोन एज फेस विनर। अब टॉप के बाद जो सेकंड नंबर पे आएगा, फर्स्ट के बाद जो सेकंड नंबर पे आएगा, दैट विल बी नोन एज परपेंडिकुलर विनर, और आई कैन से क्रॉस ग्रेड, क्योंकि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन दीज ऑल विल फॉलो द सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लो विनर, सेम डायरेक्शन ऑफ फेस विनर। क्योंकि फेस विनर ने अगर इस तरह से फाइबर्स हैं तो सेकंड नंबर में ऐसे आएंगे फाइबर, थर्ड नंबर में वापस ऐसे आएंगे, फिफ्थ नंबर में वापस ऐसे आएंगे। तो टॉप को फॉलो करने वाला टॉप से जो सेम डायरेक्शन वाले विनर हैं, सेम डायरेक्शन, जैसे कि 1, 3, 5, 7, these are known as core winner, and remaining are cross bands, ठीक है।
सर मेरा जेई का पेपर है, प्लीज आप टेलीग्राम या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ सेंड कर दीजिए। किस चीज का भैया? चलो, तो ये चीजें बता दी मैंने आपको, जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब बात करते हैं पेंट की वापस से। तो पेंट आपको सेव करता है बाहर के एक्सटर्नल अटैक से। पेंट इज सेविंग यू फ्रॉम योर सेविंग यू फ्रॉम द एक्सटर्नल अटैक, सेविंग यू फ्रॉम द एक्सटर्नल अटैक, एंड द थिकनेस ऑफ द पेंट इज अप्रोक्सीमेटली 60 to 150 माइक्रोन। जो पेंट की थिकनेस है वो 60 to 150 माइक्रोन के आसपास है। अब जो पेंट बनता है, द पेंट इज फॉर्म्ड बाय 6 डिफरेंट इंग्रेडिएंट, 6 डिफरेंट इंग्रेडिएंट से मिलकर बनता है। कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, ध्यान से देखना। सबसे पहला तो है बेस पाउडर। उस बेस पाउडर को चलाने के लिए वी रिक्वायर व्हाट? व्हीकल। वी रिक्वायर व्हाट? व्हीकल। कलर देने के लिए कलर पिगमेंट, कलर देने के लिए कलर पिगमेंट। फिर इसको फ्लो करवाने के लिए वी नीड सॉल्वेंट और थिनर, वी नीड सॉल्वेंट और थिनर। देन टू इट इंक्रीज इट्स वॉल्यूम वी नीड एक्सटेंडर, वी नीड एक्सटेंडर, एक्सटेंडर। Then we need one more thing that is known as dryer to make it dry, to make it dry. अब देखो क्या है, इसको पूरा समझना कि हमने क्या लिखा है। तो 14 अगस्त को पेपर है ना, तो अभी मैं क्या हेल्प करूं आपकी, मैं समझ कौन सा पीडीएफ भेजूं मैं आपको, मैं वो आपकी बात समझ नहीं पाया। Now check this, what is there, what is there? Base is a powder. Let us say आपने एक व्हाइट कलर का पाउडर लिया किसी भी केमिकल का। You have to add the vehicle in this. जैसे आप आटा लेते हो, आटा में पानी डालते हो ताकि वो चले। You are adding the vehicle in this and you are not making atta, you are making a paint. ऐसा पेंट बनाना है जो वहां पे फैल सके। तो अभी हमने पानी मिला के इसको प्लास्टिक बनाने की कोशिश की, व्हीकल मिला के प्लास्टिक बनाने की कोशिश की। Then we have to add the color, जो भी आपको कलर चाहिए। फिर क्योंकि इसको इतना थिक तो रखना नहीं है आटे के जैसा, then we have to apply the thinner, so made it thinner. हम इसको थिन बनाने के लिए, हम इसको थिन बनाने के लिए करते हैं। फिर एक्सटेंडर करते हैं ताकि वॉल्यूम बढ़ सके। जैसे हमने उसमें सीमेंट में सैंड मिला के वॉल्यूम बढ़ा दिया था मोटार का। सिमिलरली एक्सटेंडर आर यूज्ड, देयर आर सम एक्सटर्नल मटेरियल व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेंट, एक्सटर्नल मटेरियल व्हिच विल इंक्रीज द वॉल्यूम विदाउट एनी डिक्रीजिंग इन द क्वालिटी। तो इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम को। और ड्रायर तो उसको काम आता है ताकि वो जल्दी जल्दी क्या कर सके, सूख सके, जल्दी जल्दी क्या कर सके, सूख सके। आप ये सोचो कि कहीं पे तेल गिर जाता है और पंखे की हवा में आप सोचो कि सूख जाए, और कहीं पे कलर कर दो तो वो पंखे की हवा में सूख जाता है, क्योंकि उसके अंदर ड्रायर आप डालते हो जो जितना जल्दी हो सकता है उसको सुखाने की कोशिश करते हैं, जितना जल्दी हो सकता है उसको सुखाने की कोशिश करते हैं। अब हमको देखना है कि कौन कौन क्या क्या है। बहुत ही ये बिल्कुल एक ऐसा ही टॉपिक है कि आपको सिर्फ इसी में, इस एक चार्ट में ही मैं सारा कुछ करा दूंगा। इसमें सारा कुछ करा देंगे तो फिर एक काम करते हैं, हम इसको अलग तरीके से बनाने की कोशिश करें क्या? नहीं, इसी में हो जाएगा शायद। चलो ट्राई करते हैं। बेस क्या है? ये ऑक्साइड ऑफ मटेरियल इन पाउडर फॉर्म। ये है ऑक्साइड ऑफ मटेरियल, सॉरी मेटल, ऑक्साइड ऑफ मेटल पाउडर फॉर्म। ये पाउडर है, बिल्कुल व्हाइट कलर का पाउडर है, व्हाइट कलर का पाउडर है। इसमें हम कलर पिगमेंट वगैरह सब मिलाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है व्हाइट लेड। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है इस पेंट में से वो एग्जाम्पल, और वो किस चीज का एग्जाम्पल है उसी बेस पे आता है बस। उसी बेस पे आता है। फिर आता है व्हाइट टाइटेनियम, टाइटेनियम। देन इट इज एल्यूमिनियम पाउडर। एल्यूमिनियम पाउडर के बारे में हमने कभी पहले पढ़ा था, कल परसों ही, एल्यूमिनियम पाउडर। देन इट इज रेड लेड, रेड लेड एक्सेट्रा। ये सब एग्जांपल्स इसके। अब आता है व्हीकल। व्हीकल मतलब इसका पेस्ट बनने वाला है, आपको चलाने के लिए चाहिए। मींस आपने आटे में क्या डालना है, पानी या तेल डालना है, हल्का सा जो मोण बोलते हैं उनके आटे में मोण चाहिए। दैट इज व्हाट व्हीकल, दैट इज व्हाट व्हीकल, जो उसको स्मूथ बनाएगा चलने के लिए, ठीक है। तो दिस इज द सिमिलर मोड दैट इज नोन एज व्हाट, ऑयल। दीज आर ऑयली मटीरियल, दीज आर ऑयली मटीरियल। ये ऑयली मटीरियल है जो बाइंडर की तरह काम करते हैं। एज बाइंडर इट वर्क्स एंड मेक पेस्ट, जो कि पेस्ट बनाने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल क्या है? लिंसीड ऑयल, पॉपी ऑयल, पॉपी ऑयल, लिंसीड ऑयल, लिंसीड ऑयल, टंग ऑयल, ग्लिसरीन,
टंग ऑयल, ग्लूसाइन मार, ये सब है। अब आते हैं हम कलर पिगमेंट्स में। तो नाम से ही पता चल रहा है कलर पिगमेंट का काम क्या है, आपको कलर इंपार्ट करके देना है। दे विल गिव यू और दे विल इंपार्ट द कलर इन दिस, प्रोवाइड कलर। तो ये क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे क्या चीज, कलर, प्रोवाइड कलर, प्रोवाइड कलर। चलो कौन कौन है, कौन कौन है, क्रोमियम ऑक्साइड सबसे पहला, क्रोमियम ग्रीन कलर इंपार्ट करेगा, क्रोमियम इंपार्ट ग्रीन कलर। रेड ऑक्साइड नाम से ही समझ में आ रहा है, रेड कलर इंपार्ट करेगा, रेड कलर इंपार्ट करेगा। फिर कैडमियम येलो कलर इंपार्ट करेगा, कैडमियम विल इंपार्ट व्हाट, येलो कलर, कैडमियम विल इंपार्ट व्हाट, येलो कलर। फिर कोबाल्ट ब्लू कलर, कोबाल्ट इज फॉर ब्लू कलर। देन लेड इज फॉर व्हाइट कलर एंड देन मैग्नीज is for violet color। तो ये डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट कलर पिगमेंट है। अच्छा, जितना बेस ज्यादा रखोगे, जितना बेस ज्यादा रखोगे उतना ही पेस्ट क्या बनेगा, थिक बनेगा। इसका मतलब श्रिंकेज क्या आएगा, कम आएगा। श्रिंकेज और ड्यूरेबिलिटी भी देता है, ये भी मैं लिख सकता हूं, रिड्यूस श्रिंकेज एंड ड्यूरेबिलिटी, रिड्यूस श्रिंकेज इंपार्ट ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि असलियत तो यही है, मेन पाउडर तो यही है, इंपार्ट ड्यूरेबिलिटी। अब बात आती है थिनर की, अब बात आती है थिनर की। थिनर जो इसको पतला बनाते हैं या सॉल्वेंट बनाते हैं या चलने के लायक बनाते हैं। ये तो हो गया मॉड जो उसको स्मूथ बनाएगा ताकि फिसल सके, और ये है आटे मिला जाने वाला पानी जिससे आटा लग सके। ठीक है, तो थिनर जैसे कि एग्जांपल है टर्पाइन ऑयल, टर्पाइन ऑयल जैसे कि बेंजीन नेफ्थलीन, बेंजीन नेफ्था। देयर इज वन मोर एग्जांपल, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट एक्सेट्रा। ये इथाइल एसीटेट वगैरह लगते हैं उस पे, जो बाइक्स वगैरह बनती है ना, रॉयल एनफील्ड टाइप की बाइक जो बनती है उस पे लगता है इथाइल एसीटेट। अब आता है एक्सेंट। अच्छा, थिनर को हम सॉल्वेंट भी बोलते हैं, थिनर आल्सो नोन एज सॉल्वेंट, थिनर आल्सो नोन एज व्हाट, सॉल्वेंट। अब आता है एक्सेंडर। एक्सेंडर क्या करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, टू इंक्रीज द वॉल्यूम, इंक्रीज वॉल्यूम। कितना मिलाया जाता है, 1/4 ऑफ पाउडर, अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ पाउडर इट इज टू बी एडेड। ये वॉल्यूम को इंक्रीज करने का काम आता है, जैसे कि बेरियम सल्फेट, सिलिका पाउडर, जिप्सम। एग्जांपल, बेरियम सल्फेट, सिलिका पाउडर, जिप्सम, एल्यूमिनियम सिलिकेट। एल्यूमिनियम सिलिकेट। अब आता है ड्रायर जो उसको सुखाने में काम आता है। टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड ड्राई द पेंट। इट टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड ड्राई द पेंट। ये पेंट को ड्राई करने में काम आ रहा है, ड्राई करने में काम आ रहा है। ये 1/10 ऑफ बेस मिला जाता है, दिस इज टू बी एडेड 1/10 ऑफ बेस। एग्जाम्पल क्या है इसके, खुद के एग्जाम्पल क्या है, जिंक सल्फेट है, लिथार्ज है, लेड एसीटेट है। जिंक सल्फेट, लिथार्ज, लेड एसीटेट, lead acetate. These all are the type of the ingredient which is to be added in paint. और लिखा देता हूँ इसमें, ZnCl2, मैग्नीज ऑक्साइड, लिथार्ज, लेड एपेटाइट, एसीटेट नहीं एपेटाइट है ये, लेड एपेटाइट, लेड एपेटाइट है। कहीं और रह गया हो तो
थिनर में है, थिनर में है केरोसिन, केरोसिन नहीं लिखा है, एक केरोसिन भी डाल देते हैं, नेफ्थलीन, इथाइल एसिटेट टर्पाइन ऑयल, केरोसिन और नेफ्थलीन भी डाल दो इसमें, केरोसिन है, नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन है, जो अभी हमने वहां पे काम लिए थे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दीज ऑल आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। एक्सेंडर में भी और एग्जाम्पल, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं बस। बेरियम सल्फेट हो गया, सिलिका पाउडर हो गया, मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट, एल्यूमिनियम सिलिकेट, एक मैग्नीशियम सिलिकेट भी लिख लो, मैग्नीशियम सिलिकेट हो गया एक और। उसके अलावा और देख लेता हूं मैं कुछ और एग्जांपल्स हैं तो। कलर पिगमेंट मैंने सारे लिखा दिया आपको। कॉपर का लिखा है ब्लू कलर, कॉपर एंड कोबाल्ट, कॉपर भी लिख लो ब्लू कलर, कॉपर ब्लू कलर। व्हीकल में लिंसीड ऑयल लिखा दिया है, पॉपी ऑयल लिखा दिया है, टंग ऑयल लिखा दिया है, और हाँ ठीक है, व्हाइट लेड, रेड लेड, एल्यूमिनियम पाउडर, जिंक व्हाइट, इसमें जिंक व्हाइट एक और रह गया, जिंक व्हाइट, जिंक व्हाइट, टाइटेनियम व्हाइट, ठीक है, बाकी सब तो सही है। एक जिंक व्हाइट और रह गया, चाहो तो लिख सकते हो कहीं पे, जिंक व्हाइट इज ऑल्सो अ पाउडर। तो पाउडर में हमने मोड़ मिलाया, पाउडर में हमने मोड़ मिलाया, मतलब कि पाउडर में हल्का सा व्हीकल मिलाया ताकि वो स्लिप कर सके, फिर उसमें हमने कलर मिला दिया ताकि कलर आ सके, देन वी हैव टू ऐड द थिनर ताकि वो जैसे आप लोग कभी ड्राइंग कर रहे हो, किया है कभी आपने पेंट किया है, कोई ड्राइंग बनाई है तो वहां पे यही तो करते हैं, तो थोड़ा सा पाउडर लेके आते हैं मार्केट से, अगर कलर का मिलता, पहले से कलर का मिलता है, जैसे गुलाल हो गया अपना, एक तरह से आप समझ लीजिए गुलाल हो गया। अब गुलाल है तो गुलाल के पाउडर पहले से कलर के साथ आ रहा है, मतलब कि बेस और कलर पिगमेंट दोनों आ रहे हैं। अब हम उसमें या तो गुलाल को परमानेंट यहाँ पे लगाना है तो तेल लगा दो, जैसे हम हनुमान जी के सिंदूर लगाते हैं तो आप देखते हो तेल के साथ में लगता है, वो तेल क्या कर रहा है, उसको व्हीकल की तरह बना रहा है, व्हीकल अप्लाई कर रहा है उसके अंदर, उसको चलाने के योग्य बना रहा है। सिंदूर आपके पास में है, पानी मिला के आपने उसका थिक पेस्ट बना लिया, अब वो थिक पेस्ट अप्लाई कैसे होगा, विद हेल्प ऑफ ऑयल। अगर उसी से नहलाना हो, उसी को और थिन बनाना हो, क्योंकि पेंट में तो नहलाना है पूरी दीवार को, तो थिनर मिला दिया, उसमें हम एक्सेंडर मिला के उसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, उतने ही पाउडर के साथ में उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है। जैसे सीमेंट के पाउडर के साथ हमने सैंड मिला के वॉल्यूम बढ़ा दिया था, और ड्रायर उसको हेल्प करता है जल्दी सूखने में। एग्जाम्पल आपको याद ही करने पड़ेंगे। हाँ अभी 15 मिनट में। डन। कल से आपका सॉइल मैकेनिक्स चालू होगा। टुमारो सब्जेक्ट इज सॉइल मैकेनिक्स। बड़ा सब्जेक्ट है, काफी बड़ा सब्जेक्ट है, टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, सॉइल मैकेनिक्स टुमारो। एक्सेंडर में सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, 1/4 ऑफ पाउडर। कितना मिलाते हैं, 1/4 ऑफ पाउडर। कोबाल्ट कौन सा कलर दे रहा है, ब्लू, बी का मतलब और क्या है, आप जितना जल्दी लिखोगे उतना जल्दी फिनिश करेंगे, थोड़ा सा जल्दी लिखो।
सॉइल का टाइमिंग सेम ही रहेगा। सर कंक्रीट टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट इस क्लॉज बता दो ना। हैंग हो गया। टाइप ऑफ पेंट काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये वाला, काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें से। सबसे पहला है बिटुमिन पेंट। द वेरी फर्स्ट इज बिटुमिन पेंट। हम जो भी पेंट पढ़ रहे हैं बहुत ही क्लासिक पेंट पढ़ रहे हैं, ये मत बोलना सर हमारे घर के बाहर तो वो हो रहा है वो हो रहा है, तो वो चीज अलग है। और हम जो पढ़ रहे हैं वो IS 456 में जो कोड है वो तो RCC वाले सर ने बताए होंगे ना। मैं तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ाया हूँ, मैंने आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी का कंक्रीट स्ट्रक्चर में क्या यूज है वो थोड़ी बताया। बिटुमिन पेंट, एल्यूमिनियम पेंट, एल्यूमिनियम पेंट, फिर आता है एक सेलुलोज पेंट। अब देख लो कितना अनकॉमन टॉपिक है ये पेंट, हमारा आदत में नहीं है पढ़ाना। सेलुलोज पेंट, उसके बाद एस्बेस्टोस पेंट और प्लास्टिक पेंट। एस्बेस्टोस पेंट और प्लास्टिक पेंट, ये इस तरह कुछ पेंट है। अब बिटुमिन पेंट में नाम में ही क्या लिखा है, टुमारो सैटरडे क्लास इंक्रीज होगी क्या, ये मुझे पूछना पड़ेगा। अच्छा याद दिलाया, रुको अभी मैं उनसे पूछ के मैं उनको बोल देता हूं। बिटुमिन को चलाने के लिए आपने क्या मिला दिया, नेफ्था, नेफ्थलीन। ये सबसे ज्यादा वाटर रेजिस्टेंस है, इसका वाटर रेजिस्टेंस बहुत हाई है, इसीलिए मिलाया जाता है। जहां डैम्प लोकेशन है, जहां वाटर रेजिस्टेंस चाहिए वहीं पे ये काम आता है। फिर आता है एल्यूमिनियम पेंट, इसमें क्या मिला, एल्यूमिनियम, और पतला करने के लिए क्या मिला दिया, स्प्रिट वार्निश, स्प्रिट वार्निश मिला दिया। एल्यूमिनियम में स्प्रिट वार्निश मिला दिया। एल्यूमिनियम मतलब कि एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम से मतलब है एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम पाउडर मिला दिया, पाउडर। इसमें सबसे बढ़िया आता है ग्लेजिंग इफेक्ट, रिफ्लेक्टिंग क्वालिटीज, रिफ्लेक्टिंग और ग्लेजिंग क्वालिटी, रिफ्लेक्टिंग क्वालिटी। इसीलिए इसका यूज होता है पोल्स बनाने में। यूज कहां है, पोल्स बनाने में। इसका यूज कहां है, जहां पे भी आपको वाटर रेजिस्टेंस चाहिए, जहां पे भी आपको वाटर रेजिस्टेंस चाहिए, पोल्स बनाने में। पोल्स बना लो उससे, या पाइप, वाटर पाइप, जहां पे भी आपको रिफ्लेक्टिंग क्वालिटी चाहिए। फिर आता है सेलुलोज। सेलुलोज का मतलब है सेलुलर शीट विद इथाइल एसीटेट। इट इज सेलुलर शीट, सेलुलर शीट, सेलुलोज हमने अभी पढ़ा, सेलुलोज शीट विद इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, विद इथाइल एसीटेट। ये सबसे महंगा पेंट है, बहुत ही महंगी चीजों पे लगाया जाता है, जैसे कि आपके एरोप्लेन पे जो पेंट लगता है, अपनी बाइक पे जो पेंट लगता है वो यही है। अप्लाइड ओवर द थिक, अप्लाइड ओवर एक्सपेंसिव थिंग। कार पे जो पेंट लग गया, अप्लाइड ओवर एक्सपेंसिव थिंग, एक्सपेंसिव थिंग, लाइक बाइक, कार, एरोप्लेन। इसको हम ड्यूको पेंट भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज ड्यूको पेंट, ऑल्सो नोन एज ड्यूको पेंट। अब आता है एस्बेस्टोस। ये हाई एस्बेस्टोस फाइबर एंड मेक द पेंट फायर रेजिस्टिव, फायर रेजिस्टेंस में यूज आ रहा है, नाम से पता चल रहा है एस्बेस्टोस है। और फिर आता है प्लास्टिक पेंट, मिक्सचर ऑफ रबर एंड वाटर। ये हमारे घरों में लगता है, इसमें रबर के पॉलीमर है और पानी, जो अपने घर में लग रहा है। दिस इज व्हाट अप्लाइड इन आवर हाउस। पोल बनाने मतलब पोल, पोल पे पेंट करने में यार, पोल बनाने में थोड़ी आता है। रिफ्लेक्टिंग क्वालिटी है ना, दूर से दिखाई देना चाहिए। जैसे जहां रेडियम लगाते हैं, रेडियम की जगह पेंट लगा सकते हैं, तो शाइन करता है रात में।
यहां पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, ब्रॉन्ज पेंट ऑल्सो हैज reflecting quality, also has reflecting quality. Sir, class के last में only important topic please mention which are most important for SSJE. Each and everything is most important for SSJE. जितना क्लास में पढ़ा रहे हैं उतना इंपॉर्टेंट है. अब देख लो पेंट कितना बड़ा है और मैं कितना शॉर्ट में आपको खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है. इसलिए मैंने आपको बोला स्टोन भी जो मैं लेक्चर दूंगा उससे पढ़ लेना, उससे आगे पीछे मत पढ़ना. सीमेंट भी जितना दिया उतना पढ़ लो, आपके 90% क्वेश्चन बन जाएंगे. क्वेश्चन करने के दौरान आपको नई नई चीजें और पता चलेगी जो कि वैल्यू बेस्ड चीजें होंगी, जो कि जैसे मैंने अभी आपको ये लिखाया, ये अभी आपको थोड़ी देर पहले वो लिखा था इम्प्रैग, उसमें टेम्परेचर लिखा है 150 से 160. मालूम है नहीं लिखा था, आपको वही नहीं क्वेश्चन में मिलता, तो वो चीज आप खुद अपने नोट्स में ऐड करोगे. एक है स्टको पेंट जो ब्रिक मैसनरी या स्टोन मैसनरी पे पुताई करने में काम आता है. मैसनरी के ऊपर कलर करना है, ब्रिक मैसनरी या स्टोन मैसनरी पे कलर करने में काम आता है. मतलब पोज बनाना लिख दिया, चलो कोई बात नहीं. बढ़े आगे. तो काली हो जाती दीवार किचन में, ताकि सामने की दीवार काली नहीं हो. तो टाइल्स की जगह आप ये वाला पेंट कर दोगे तो वो उस कालेपन को नहीं होने देगा. सॉइल का टाइमिंग सेम है. सॉइल विल रन ऑन द सेम टाइम 11:30 to 2:30, 3 hours ओनली. अब बढ़े आगे. अब डिफेक्ट्स इन पेंट सारे ही आपको पता है, सब कुछ पहले से पता है, सबका बस रीजन लिखना है. ब्लिस्टर, चॉकिंग, चेकिंग, क्रैकिंग और माइल्ड्यू. देखो ब्लिस्टर बताओ क्या होता है, हमने कंक्रीट में भी पढ़ा था, वो छोटी छोटी जो फुंसियां हो जाती है. आपने देखा है पेंट कई बार ज्यादा गीला लग जाता है तो वो उसके जो गीलापन है लटक के नीचे आ जाता है और नीचे एक छोटा सा लड्डू बन जाता है. दैट इज नोन एज ब्लिस्टर. एयर लंप बन गया ब्लिस्टर. चॉकिंग मतलब क्या है, अगर आपने व्हीकल प्रॉपर नहीं डाला, इफ यू हैव नॉट एडेड द व्हीकल प्रॉपरली, इसका मतलब ऑयल कम है, तो क्या होता है धीरे धीरे जब वो सूख जाता है, आप हाथ डालोगे हाथ पे चूना आ जाएगा. नाम सुना वो चूना 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 चूना, वो वाला.
पहले बढ़ते थे अपन, हाथ में चूना आ जाता था। क्यों आ जाता था चूना? क्योंकि हम लोग, जैसे हम जो लाइम्स, हम लोग पहले घर में व्हाइट वॉश करते थे लाइम को यूज करके, तो हम लोग उसमें तेल वेल नहीं मिलाते थे, हम लोग उसमें कभी भी ऑयल नहीं मिलाते थे या फिर बहुत कम ऑयल मिलाते थे, बिकॉज हमें पता नहीं कि व्हीकल का काम करेगा। तो तभी तो कुछ समय बाद में वो ऐसे उतर के बाहर आ जाएगा। वो ऑयल क्या कर रहा है, उनको बाइंड कर रहा है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट कर रहा है ना, इसलिए व्हीकल। तो चॉकिंग का मतलब अगर वो चूना निकल के बाहर आ जाए। चेकिंग का मतलब है कि आपने पहला लेयर लगाया पेंट का, उसको सूखने से पहले ही आपने दूसरा लेयर लगा दिया, तो अंदर वाला सूख नहीं पाएगा, श्रिंक कर जाएगा, तो उसको बोलते हैं क्रैकिंग आएगी उसकी वजह से, उसको चेकिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर क्रैकिंग तो खैर बता ही दी आपको कि ज्यादा सूख जाने की वजह से जब भी क्रैक आ जाते हैं उसके अंदर, अब उसको क्रैकिंग बोलते हैं। क्रैकिंग में एक तो होता है क्रैक, छोटे छोटे क्रैक आपके पूरी दीवार में 2-3 जगह पे आपको पेंट में क्रैक दिखाई दे रहे हैं। फिर एक होता है क्रेजिंग, ये मैंने आपको कंक्रीट में बताया था, एक ही जगह पे बहुत सारे क्रैक आपके एक्यूमुलेट हो जाए, उसको क्रेजिंग बोलते हैं। और अगर वो पूरी की पूरी दीवार पे फैल जाए और सरफेस मगरमच्छ की छाती के जैसा हो जाए, मगरमच्छ के सरफेस में देखा है ऐसे लाइन 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 होती है, उसको एलिगेटर बोलते हैं, एलिगेटिंग क्रैक्स बोलते हैं। फिर आता है माइल्ड्यू। डैम्प लोकेशन पे पेंट के ऊपर ही आपको काई जमती हुई नजर आएगी, एलगी जमती हुई नजर आएगी, ग्रीन ग्रीन कलर की, जैसे कि कहीं प्याऊ होती है, पानी पीने का जो प्याऊ होता है, वहां पे आप नीचे की साइड देखोगे, वॉशरूम्स होते हैं वहां पे आप नीचे की साइड देखोगे, पेंट के आसपास ही, मतलब जहां पेंट होता है वहीं ग्रीन 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 कलर का बन जाता है। स्पेशली वेर एवर द वाटर एप्लीकेशन इज मोर, जहां पे वाटर एप्लीकेशन ज्यादा है, नीचे की साइड में एकदम ग्रीन ग्रीन कलर की दीवार बन जाती है, उसको बोलते हैं माइल्ड्यू। ये सब के सब इसके डिफेक्ट है, ये सब के सब इसके डिफेक्ट। अरे नदीम यार, चैप्टर खत्म थोड़ी हुआ। लिखिए, सबसे पहला लिखिए ब्लिस्टर। ड्यू टू इंक्रीज द ऑयल इन लास्ट कोट, ड्यू टू इंक्रीज द ऑयल इन लास्ट कोट, due to increase the oil in last coat, small air bumps can be formed over the surface, small air bumps can be formed over the surface, known as blister, known as blister। अब लिखो चॉकिंग। चॉकिंग लिखिए, if amount of oil is lesser, if amount of oil is lesser, if amount of oil is lesser in paint, then it shows less binding, then it shows less binding, less binding. Hence, if we move the hand over the paint surface, hence if we move the hand over paint surface, the base powder can come out easily, the base powder can come out easily. Base powder can come out easily, known as chalking. Known as chalking. Now write down checking, checking.
binding, then it shows less binding. Less binding. Hence, if we move the hand over the paint surface, the base powder can come out easily. Base powder can come out easily. Known as chalking. Now write down. Checking. If the first coat of paint has not dried, and we apply next one, then it will show very light cracking. पहले वाला सूखा नहीं और आपने लगा दिया, then we will show the very light cracking. Next point is cracking. If paint dries more than requirement, next point, crack in a small area is known as crazing. Crack in larger area is known as crocodiling. And if cracks propagate in entire area, known as alligatoring, alligator, ALIGATORING, alligatoring. नेक्स्ट लिखिए माइल्ड्यू. Formation of algae on the paint surface.
Formation of algae on paint surface. In damp area. Formation of algae on paint surface in damp area is known as mildew. लास्ट हेडिंग डालिए आप, पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन पीवीसी. पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन पीवीसी. पहले इसके नोट्स दिखा देता हूं, फिर समझा देता हूं. यही एक ठीक ठाक चीज है. पिगमेंट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन पीवीसी. Pigment volume concentration PVC. लिखिए, it is a concentration by volume of pigments. It is a concentration of by volume of pigments with respect to total non-volatile constituents of paint. With respect to total non-volatile constituents of paint. PVC is essential to determine PVC is essential to determine amount of pigment that can be added to the polymer of coating, that can be added to the polymer of coating. That can be added to the polymer of coating. कितना पिगमेंट ऐड करें कि सारे के सारे व्हीकल जो है उसको मतलब जो पॉलीमर जो कोटिंग के लिए काम आ रहे हैं, कौन है? व्हीकल है. व्हीकल क्या काम आ रहे हैं? बाइंडिंग के काम आ रहे हैं या कह दो कोटिंग के काम आ रहे हैं. उनमें कितना पिगमेंट ऐड किया जाए, कि उन सबको वो सबको कोट करने में काम आ जाए. आपने मान लीजिए कुछ व्हीकल डाला, उसमें कितना मैं कलर पिगमेंट डालूं, कितना कलर पिगमेंट डालूं कि सारा का सारा व्हीकल और वो कलर पिगमेंट घुल के बेस पाउडर को पूरा कलर दे दे. आई बात समझ में? ये बताइए, कलर पिगमेंट कम से कम डालना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डालना चाहिए? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द पिगमेंट हैज टू हैव sufficient wetting
pigment has to have sufficient wetting to create the coating. That means sufficient wetting to create the coating. That means there must be sufficient polymer or binder. पिगमेंट कम से कम डालना चाहिए, ज्यादा ज्यादा डालना चाहिए? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द पिगमेंट हैज टू हैव sufficient wetting to create the coating. That means sufficient wetting to create the coating. That means there must be sufficient polymer or binder. There must be sufficient polymer or binder that means there must be sufficient polymer binder to get surrounded with pigment. Next point, the point at which just sufficient polymers are there to wet the pigment. Are there to wet the pigment. Are there to wet the pigment is known as critical pigment volume concentration, CPVC. Critical pigment volume concentration. Next point, below CPVC sufficient wetting is there. Next point, with increase the value of PVC, gloss reduces, चमक reduce हो जाती है. With increase the value of PVC only, with increase the value of PVC, gloss reduces. Next point, PVC gloss reduces, चमक reduce हो जाती है. With increase the value of PVC only, with increase the value of PVC, gloss reduces. Next point, above CPVC, permeability increases. Last point, PVC controls gloss, washability,
एडिशन, एडिशन, परमेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, परमेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, अंडरटोन एंड अंडरटोन एंड अंडरटोन। अब देखो ये क्या है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ नॉन वॉलेटाइल मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ नॉन वॉलेटाइल मटेरियल, नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस, मतलब कि पिगमेंट एंड व्हीकल, पिगमेंट एंड व्हीकल। अब ध्यान से सुनना, ये जो कलर पिगमेंट होता है ना बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, पूरा ध्यान सुनना इस बात को। कलर पिगमेंट जो होते हैं बहुत ही ज्यादा शार्प होते हैं, बहुत ज्यादा शार्प होते हैं। आपने कभी खाने में कलर मिलाने की कोशिश की? हैव यू एवर ट्राइड टू पुट द कलर इन खीर? आपने खीर बनाया, आप इतना सा कलर डालोगे ना, इतना सा कलर इंड्यूसिंग एजेंट डालोगे, इट विल मेक द एंटायर सिस्टम इन व्हाट आई कैन से दिस भगवा कलर और वॉट एवर द कलर यू वांट टू ऐड। केसर डालो, इतनी सी केसर डालो, बिल्कुल बस 4 पत्ती डालो, वो पूरे में कलर इंड्यूस कर देगी। तो कलर पिगमेंट्स आर वेरी वेरी इंटेंस, बहुत इंटेंस होते हैं। इसीलिए पीवीसी का ध्यान रखना जरूरी है कि कितना कलर पिगमेंट डाले विद रिस्पेक्ट टू टोटल पिगमेंट एंड वॉल्यूम एंड व्हीकल, क्योंकि जो व्हीकल है वही तो पॉलीमर है जो 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 आपके पूरे पूरे बेस पाउडर को क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। तो हम जो तेल ले रहे हैं उसमें कलर पिगमेंट मिला के उसके बाद उसको उसके पाउडर के अंदर मिलाएंगे ताकि सब जगह कलर फैल जाएगा। अब हमने ये बोला कि एक ऐसी वैल्यू जहां पे मान लो हमने 2 ग्राम कलर पिगमेंट डाला, जस्ट इमेजिन कर रहा हूं, अभी वॉल्यूम के बारे में बात करनी है। मान लो मैंने 5 ml कलर पिगमेंट डाला, 5 ml में ½ kg के आसपास या ½ लीटर के आसपास ये व्हीकल जो है वो कलर में फैल जाता है। इट इज जस्ट दैट वैल्यू विच इज रिक्वायर्ड। 5 ml में 5 ml कितने लोगों को पूरा कर सकता है? इतने लोग। इसको बोलते हैं सीपीवीसी, इसको बोलते हैं सीपीवीसी। 5 ml विल बी द सीपीवीसी कि 5 ml इज रिक्वायर्ड, और आई कैन से ½ लीटर अगर आपके पास में ½ लीटर के आसपास अगर आपके पास में व्हीकल है या व्हीकल है, वो जस्ट इनफ है किसके लिए? 5 ml के लिए। अब आप सोचो अगर व्हीकल इससे भी कम हुआ, व्हीकल आपके पास इससे भी कम हुआ, तो ये तो बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया। व्हीकल अगर इससे भी कम हुआ तो बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया। इसका मतलब बिलो सीपीवीसी। अब इसका मतलब बिलो सीपीवीसी, अगर मान लो बिलो सीपीवीसी का मतलब क्या है भाई, व्हीकल अगर कम हो गया, ½ किलो की जगह ½ किलो ही है, तो ½ लीटर के सामने 5 ml तो बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि 5 ml इज वेरी मच इनफ फॉर ½ लीटर। मतलब कि ½ किलो दूध में 5 पत्तियां केसर की काफी है। अब अगर आपके पास में पाव भर दूध है तो वो 5 पत्तियां तो और ज्यादा इंटेंस कलर दे देगी। या मैं ऐसा कह दूं उसी ½ किलो में मैं 4 पत्ती केसर डालूंगा तो कम पड़ जाएगा। या तीसरी बात मैं ऐसे कह दूं कि 250 ग्राम अगर मेरे पास दूध है अब, तो उसके अंदर मैं 4 ही पत्ती केसर डालूंगा तो चल जाएगा ना। इसलिए बोला कि बिलो सीपीवीसी, अगर बिलो सीपीवीसी है तो आपका सफिशिएंट पॉलीमर है। बिलो सीपीवीसी मतलब कि 4 ml है तो आपके पास में सफिशिएंट पॉलीमर है कोट करने के लिए। अबव सीपीवीसी ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 6 ml अगर आप ले लोगे तो ये इसके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, उतना ज्यादा इंटेंस कलर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए हमें किसी भी चीज का टिंज चाहिए होता है, झलक चाहिए होती है। आप एक्सेस केसर नहीं डाल सकते, वो खारा जहर हो जाएगा, उसकी चमक ही खत्म हो जाएगी। इसलिए बोला जितना ज्यादा पीवीसी का वैल्यू होता है उतना ग्लॉस कम हो जाता है, सिर्फ कलर ही कलर दिखता है, चुभता है, फिर वो उसकी जो ब्यूटी आनी चाहिए वो नहीं आती, ग्लॉस कम हो जाता है। इसलिए जितना ज्यादा ये है पीवीसी है उतना ही ग्लॉस क्या है, कम है। आगे बात समझ में? तो ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीपीवीसी का। और अबव सीपीवीसी क्या है? परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है और कुछ नहीं, वॉइड्स फैल जा रहे हैं, जरूरत से ज्यादा आप वो डाल दे रहे हो, तो जरूरत से ज्यादा डाल दे रहे हो। तो हमने बस ये सीखा कि सीपीवीसी क्या है, ये वो वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट है, या कह दो कि ये वो इनफ अमाउंट ऑफ पॉलीमर है जो इस